अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फाउंडेशन देखते हैं। फाउंडेशन के अंदर उसने कुछ डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पर देखें, इस प्लान के अंदर उसने बोला ये एग्जिस्टिंग सैलड प्लान है और ये हमारे पास न्यू सैलड प्लान है, ठीक है। और न्यू सैलड प्लान के अंदर अगर हम देखें तो ये उसने हैश कुछ इस तरह का शो किया हुआ है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये हिस्सा यहाँ पर नया बन रहा है, मीन्स कि ये वाल यहाँ पर नहीं आ रही है, इसके अलावा ये एग्जिस्टिंग है, ये पोर्शन छोटा सा नया आ रहा है, ये पोर्शन नया आ रहा है, इसके अलावा ये वाल नहीं है और यहाँ से ये वाल जो उनसी है वो नहीं आ रही है। और यहाँ पर उसने इसका क्रॉस सेक्शन भी काटा हुआ है जो कि A5 4 के अंदर उसने FF A5 के अंदर बताया हुआ है। A5 के F के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बता रहा है कि ये CMU वॉल चल रही है ये वाली, उसके नीचे ये स्टम वॉल है और स्टम वॉल के नीचे ये फुटिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि उसने यहाँ पर डिटेल कुछ इस तरह से दी हुई है कि ये देखें, ये 2 फीट 6 इंच वाइड और 2 फीट थिक बता रहा है रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें तो इसकी यहाँ पर जो विड्थ है वो कितनी है, 2 फीट है। और इसके अलावा अगर हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाएं, यहाँ पर भी इसकी विड्थ जो सी है वो 2 फीट है। तो लिहाजा हम इसकी विड्थ को 2 फीट 6 इंच नहीं बल्कि 2 फीट लेंगे, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो सी है वो थिकनेस भी 2 फीट बाय 2 फीट नहीं हो सकती है, तो इसकी थिकनेस जो सी है 1 फीट होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ से भी मेजर करें तो यहाँ पर भी इसकी थिकनेस जो सी है वो 1 ही शो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अब हम यहाँ पर जो डिटेल इसकी लेंगे 1 फीट जो थिक है CMU वॉल फाउंडेशन, इसके साथ हम इसकी जो नीचे फाउंडेशन लेंगे वो हम इसकी फाउंडेशन इसके मुताबिक लेंगे 2 फीट वाइड और 1 फीट डीप। अब यहाँ पे लिखते हैं हम और हम इसको लीनियर फिट मार्क कर देंगे यहाँ से। अब इसके लिए स्टम वॉल भी आ रही थी, ठीक है। और स्टम वॉल जो सी है, अब ये तो इसकी 8 फीट तो इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो सी स्टम वॉल चल रही है वो स्टम वॉल 2 फीट 6 इंच की है, ये भी 8 फीट नहीं है, 8 फीट से ये ज़्यादा है, ठीक है। अब जो स्टम वॉल चल रही है 2 फीट 6 इंच चल रही है, तो हम यहाँ पर इसके साथ ही लिख देंगे स्टम वॉल, ठीक है। तो अब जब हम वहाँ पर जाएंगे एक्सेल के ऊपर तो हम इसकी हाइट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अब इसकी हाइट यहाँ से आ रही है 8 फीट 3 इंच तक, ठीक है। तो इसकी 8 फीट की हाइट हमारे पास ये आ गई, इसकी लेंथ हमारे पास ये आ गई 1114। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फीट में, हमारे पास ये CMU वॉल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम कंक्रीट की बात करेंगे तो ये जब फाउंडेशन हमने लिखी है, हम इसकी फाउंडेशन का वॉल्यूम निकालेंगे। लेंथ हमारे पास ये वाली आ गई जो कि ये 114 है, ठीक है। और हमारे पास इसकी विड्थ तो इसकी हाइट आ गई 2 फीट ये और हाइट इसकी 1 फीट ये। इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फिट में हमारे पास इसकी जो है वो फाउंडेशन आ जाएगी, जिसको हम 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक यार्ड में कंक्रीट आ जाएगी। इसी तरह हम स्टम वॉल को भी जो सा इसकी थिकनेस हमारे पास है, इसकी हाइट हमारे पास मेंशन कर दी है हमने, थिकनेस इसकी 1 है, हाइट 2 फीट 6 इंच है और लेंथ हमारे पास यही 114 है। तो हम इसको भी हम जो सा है वो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक यार्ड में इसकी कंक्रीट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंक्रीट और CMU वॉल हो गई। अब इसके ऊपर अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखें एक फाउंडेशन यहाँ पे आ रही है आइसोलेटेड फाउंडेशन। इसकी भी डिटेल कुछ इस तरह से इसने गलत दी हुई है कि 3 फीट 2 इंच बाय 3 फीट 2 इंच की ये है, हालांकि यहाँ पर अगर हम इसको मेजर करें 2 फीट बन रही है, 2 फीट 6 इंच बन रही है, ठीक है। और अगर हम उसको वहाँ पर मेजर करें तो वो 2 फीट बन रही है।
अगर हम इसको यहाँ से फिट मेजर करें तो ये 2 फीट है। ठीक है, तो हम ये प्लान वाली ही क्योंकि लेकर चल रहे हैं तो हम इस प्लान वाली ही लेंगे। 2 फीट 6 इंच हम 2 फीट 6 बाई 2 फीट 6 लेंगे। और इसकी जो थिकनेस है, अब इसलिए देखिए थिकनेस कितनी बताई हुई है, हम इसकी थिकनेस भी 2 फीट लेंगे। और इसके ऊपर जो स्टम्प वाल चल रही होगी, मे भी ये स्टम्प वाल की थिकनेस बता रहा हो और लेंथ बता रहा हो, हम वो स्टम्प कॉलम है, हम वो स्टम्प कॉलम की हाइट जो है वो ये ले लेंगे। ठीक है, या जो हमने स्टम्प वाल की हाइट लिया वही हम स्टम्प कॉलम की हाइट लेंगे 2 फीट 6 इंच, जो कि हमने यहाँ पर लिया है 2 फीट 6 इंच। हालांकि यहाँ पर तो ये शो नहीं कर रहा है कोई स्टम्प वाल नहीं है, ये बिल्कुल ये बता रहा है कि इसके ऊपर ही बिल्कुल कॉलम आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 कंडीशन है। यहाँ तो अगर हम यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पे स्टम्प कॉलम आ रहा हो, लेकिन क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ये शो कर रहा है कि ये बिल्कुल कॉलम के साथ अटैच है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टम्प कॉलम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको इसके साथ ही अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आइसोलेटेड फुटिंग, इसका साइज हम लिख देंगे इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके ऊपर ये 6x6 का HSSR है, मीन के होलो स्टील सेक्शन कॉलम आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी हम काउंट करेंगे। उसके बाद अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें CMU वॉल का, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर ट्रीटेड 2 प्लेट चल रही हैं, जो कि थ्रू आउट जितने हिस्से के ऊपर, जितनी लेंथ के ऊपर ये CMU वॉल चल रही होगी उतनी लेंथ के ऊपर ये प्रेशर ट्रीटेड 16 प्लेट चलेगी। ठीक है, अब हम यही डिटेल लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लेट चल रही हैं, ये कितनी 2 बाय 8 की हैं। और यही हम बिल्कुल लीनियर फिट इसी के उसके बाद यहाँ पर देखें तो उसने लिखा हुआ है कि ऑन गेट स्लैब इसके ऊपर चल रही है, जो कि 4 इंच ऑन गेट स्लैब है। यहाँ पर भी लिखा होगा 4 इंच ऑन गेट स्लैब इसके ऊपर चल रही है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसकी ये सारी की सारी डिटेल बिल्कुल इसी तरह लिखूँगा और ये एरिया मार्क कर दूँगा सिर्फ उतने हिस्से के ऊपर जितना हिस्सा नया आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये कंक्रीट की लैंडिंग आ रही है, कंक्रीट की ये स्टेयर आ रही है, और यहाँ पर देखें ये न्यू कंक्रीट वॉल आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर 13 डायमीटर के ये कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले इसका सेक्शन देख लेते हैं, ये वाला जो कि इसने वॉल का सेक्शन शो किया हुआ है। और ये वॉल का सेक्शन उसने
यहाँ पर देखें तो ये वॉल का सेक्शन उसने शो किया हुआ है, ठीक है। उसने हाइट कितनी बोली हुई है, उसने 4 फीट इसकी हाइट बोली हुई है। यहाँ पर 1 फीट ये है, 3 फीट 2 इंच ये है। तो अब हम यही डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इसका लीनियर फिट मार्क कर देंगे जो कि ये है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर ये जो स्टील के डायमीटर कॉलम आ रहे हैं 13 डायमीटर के, हम ये डिटेल सारी की सारी बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। इसके अलावा ये लैंडिंग आ रही है, जो ये कंक्रीट की लैंडिंग है ये वाली, इसके ऊपर ये कंक्रीट की स्टेयर चल रही है। ठीक है, तो ये 6 इंच की ये लैंडिंग है। अब इसके ऊपर हमने ये स्टेप करने हैं, तो इसके लिए हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये उसने कंक्रीट की शो की हुई है। हम यहाँ पर एक स्टेप जोन सा है वो ये वाला काउंट कर लेंगे और इसको नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके देख लेते हैं। अब इसका स्टेप हम देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पर देखें तो इसका स्टेप जो काउंट करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलिवेशन भी शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है, इस एलिवेशन के अगर हम देखें तो ये वो सैलड से ऊपर जो कंक्रीट के जो स्टेयर आ रही है वो ये वाली है। इसके स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, फिर भी ये 7 है, टोटल 7 स्टेप इसके यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो हम आप वो वाले स्टेप भी ले सकते हैं और ये वाले स्टेप भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 वाले स्टेप ये वाले ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 कंक्रीट स्टेप्स। ठीक है, 7 कंक्रीट स्टेप्स है। और ये वाइड कितनी है, ये वाइड 3 फीट 6 इंच 3 फीट है ये। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 3 फीट 5 वाइड। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हैं, ये एरिया हमारे पास आ गया। इसको नंबर ऑफ स्टेप्स है, इसकी वाइड, इसको जितनी भी ये इसकी विड्थ है 3 फीट वाइड है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास ये क्यूबिक फिट में इसकी कंक्रीट निकल आएगी। और उसको हम डिवाइड बाय 27 करेंगे, क्यूबिक यार्ड में निकल आएगी। अभी हमारे पास इसके जो ये जो लैंडिंग है इसकी हमारे पास अभी नहीं निकली है, हमने वो भी इसके अंदर जमा करनी है। तो वो कंक्रीट की जो लैंडिंग है वो हम एरिया से, सिंपल एरिया से तो नहीं लेंगे, हम पहले इसकी जो यहाँ पर पिच है हम वो देख लेते हैं इसकी पिच कितनी है। वो पिच इसकी 5.6 है। यहाँ हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ से इसके 6 की पिच आ रही है तकरीबन। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पर और हम इसका रूफ एरिया में से हम इसकी वैल्यू लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेयर स्लैब है कितनी है, 6 इंच, और इसकी हम पिच लिख देंगे 6 की पिच है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर
ये पोस्ट आ रही हैं 6x6 की। इसके बाद हम जाते हैं, या अगर हम देखें तो इसी के अंदर ही वो ऊपर वाले फ्लोर के जॉइस्ट वगैरह शो कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे कि A0003 है, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट फ्लोर बता रहा है, ये दरअसल फर्स्ट फ्लोर के जॉइस्ट नहीं है, यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर के जॉइस्ट है। वैसे ही है फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन इसके ऊपर जो जॉइस्ट बता रहा है वो सेकंड फ्लोर के जॉइस्ट बता रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाएँ अगर हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रूफ राफ्टर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये फ्लोर तो जोन सा है वो सेकंड है, लेकिन इसके जो राफ्टर्स वगैरह हैं वो रूफ के राफ्टर्स बता रहा है। ये नीचे इसके जॉइस्ट नहीं बता रहा है, या सीलिंग जॉइस्ट बता रहा होगा। ये देखिए है सेकंड फ्लोर है, ठीक है सेकंड फ्लोर है, लेकिन इसके ऊपर जो डिटेल बता रहा है वो रूफ की डिटेल बता रहा है। ठीक है, हमने इस चीज़ को जज करना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिटेल लिखी हुई है फर्स्ट फ्लोर की डिटेल लिखी हुई है, जो कि ये जॉइस्ट वगैरह बता रहा है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं सॉलिड फ्लोर का। और इस सारे को इसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट डिटेल आ रही है फर्स्ट फ्लोर की। अब हम दोबारा यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का, इसको इसमें से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जॉइस्ट चल रहे हैं जो कि 2x10 के जॉइस्ट हैं। और अगर हम यहाँ पर इसकी डिटेल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2x10 के जॉइस्ट 16 इंच की स्पेसिंग पर चला रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2x8 के हेडर रिबन जॉइस्ट बता रहा है, जो कि साइडों पर चल रहे हैं, यहाँ पर भी चल रहे हैं और ये यहाँ पर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर लिखेंगे 2x10 के हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहीं पर आएगी, इधर आगे नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमने क्रॉस सेक्शन देखा था, तो यहाँ पर चल रहे थे 2x8 के हैदर चल रहे थे। ठीक है, अब 2x4 के हैदर जो उनसे हैं, अब जॉइस्ट की जो लोकेशन है वो जॉइस्ट पड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ तो यहाँ पर जॉइस्ट पड़े हुए इस तरह से। ठीक है, ये उसने इसकी लोकेशन बताई हुई है, देखें ये जॉइस्ट इस तरह से पड़े होंगे। ठीक है, अब जॉइस्ट इस तरह से पड़े हुए हैं, तो जब इसके बात आएगी इसके लास्ट पर, क्योंकि ये एक ब्लॉकिंग की तरह काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये लीनियर फिट में बिल्कुल इस तरह चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 2x8 का हेडर रिबन जॉइस्ट है। यहाँ पर तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसी तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। उसके बाद जब हमने यही रिबन जॉइस्ट इस साइड पर लगाने हैं, तो इस साइड पर अगर हम लगाएंगे तो ये तो इसके पैरेलल आ जाएगा, तो पैरेलल ये नहीं लगेगा। यहाँ पर अब हम
क्या करेंगे 1 फीट यहाँ पे 1 फीट तक हम इसकी यहाँ पे डिमेंशन लगाएंगे। वन फीट की डिमेंशन हम यहाँ से लगाएंगे। 1 फीट की डिमेंशन हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो जॉइस्ट चलेंगे वो हमारे इस तरह से चलेंगे, जैसे कि ऐसे चलेंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसका एरिया मार्क करूँगा। यहाँ पर रहूँगा जॉइस्ट टूल लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे स्पेसिंग बतानी है। स्पेसिंग हमारी जॉइस्ट की, जो हमने पहले जॉइस्ट लगाया तो उसकी स्पेसिंग यहाँ पे क्या थी, जॉइस्ट की स्पेसिंग जो हमारी थी यहाँ पर वो 12 इंच थी। ठीक है। तो यही स्पेसिंग इसकी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जॉइस्ट टूल लगाता हूँ, यहाँ पे स्पेसिंग इसकी रखता हूँ 12। ठीक है। और इसको मैं इवन फिट रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 2/8 रिबन जॉइस्ट। यहाँ पर ये एरिया ये मार्क कर दूंगा और यहाँ से ये एरिया मार्क कर दूंगा और यहाँ से ये। ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने राफ्टर ड्रा करने हैं यहाँ पर, तो मैं इस लोकेशन में ड्रा कर दूंगा। तो ये देखें, ये रिबन जॉइस्ट जोन से हैं वो इस तरह से हमारे, जब ये पैरेलल आ रहा होगा, ठीक है, पैरेलल साइड पर हमने इसको भी परपेंडिकुलर करना है। ठीक है। तो हमने इसको भी परपेंडिकुलर यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह हम इसको भी अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अब यहाँ पर ये डब्ल्यू सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। ये डब्ल्यू आई गर्डर है, आई बीम है। तो हम इसको अब लीनियर फिट में ड्रा करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखें तो ये कुछ कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अब ये कॉलम जो यहाँ पर शो हो रहे हैं ये दरअसल इस फ्लोर के नहीं है, ये नीचे वाले फ्लोर के हैं। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, HSS है 6/6 के, हम काउंट लगा देंगे 6/6 के HSS है। ये यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये
और इसी तरह ही ये वाले हैं। और उसके बाद ये वाले जोन से हैं वो 6x8 के हैं। यहाँ पर हम 6x8 के HSS और इनको काउंट लगा देंगे। अब ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। इस सारे को हम उठाते हैं और इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जॉइस्ट की बात करूँ, जो कि जॉइस्ट हमने यहाँ पर लगाए हैं, फर्स्ट फ्लोर के जो जॉइस्ट निकाले हमने, ये जॉइस्ट की ये डिटेल इसने लिखी हुई है। 2x10 के हैं ना ये। हमने इसका स्क्वायर फीट एरिया लिया है। हम इस एरिया को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, 12 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमारा लीनियर फिट आ जाएगा। तो वही लीनियर फिट हम यहाँ पर इसका जॉइस्ट का वो दे देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ़ जॉइस्ट निकालने हो तो नंबर ऑफ़ जॉइस्ट निकालने के लिए यहाँ पर ये जॉइस्ट टूल यूज़ होती है। ठीक है, जो कि हमने इसके लिए यूज़ की है, रिबन जॉइस्ट के लिए। वही हम जॉइस्ट टूल इसके लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पास जॉइस्ट का जो सा है वो नंबर ऑफ़ जॉइस्ट भी आ जाएंगे और लीनियर फिट भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर टोटल एरिया इसका मार्क किया और मैं इसको वहाँ पर जब एक्सेल पर जाऊँगा तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास लीनियर फिट में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि जॉइस्ट की आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो सा है वो सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर के अंदर ये जॉइस्ट उसने दिए हुए हैं जो कि 2x10 के हैं और ये भी 2x10 के हैं, ये भी 2x10 के हैं। इनकी स्पेसिंग लेकिन 12 है, इनकी 16 है और इनकी 16 है। ठीक है, अभी ये इसकी स्पेसिंग जो सी है वो 12 है। मैं यहाँ पर एरिया मार्क करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर हम ये देखें 2x10 के जॉइस्ट हैं लेकिन 16 इंच की स्पेसिंग पर है तो मैं इसका एरिया मार्क करूँगा। ये भी 2x10 के जॉइस्ट थे, 16 इंच की स्पेसिंग पे चल रहे थे। ठीक है, अब ये देखें इसी के ऊपर ही उसने इसकी रूफ़ जो उनसे है वो बता दिया 2x8 के रूफ़ के राफ्टर चल रहे हैं इसके। ठीक है, ये सेंटर में रिज बीम चल रहा है। इससे पहले हम इसकी डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो वही हैदर रिबन जॉइस्ट जो चल रहे थे हमने वो मार्क करने हैं। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे रिबन जॉइस्ट और यहाँ पर आएंगे रिबन जॉइस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2x8 के रिबन जॉइस्ट लगाता हूँ। और यही रिबन जॉइस्ट यहाँ पर चलेंगे।
अब यहाँ पर देखें तो इसके मुताबिक देखें तो रिबन जॉइस्ट यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लगाने हैं तो रिबन जॉइस्ट यहाँ पर आएंगे और रिबन जॉइस्ट यहाँ पर आएंगे। अब रिबन जॉइस्ट चल रहे हैं लास्ट पर, तो रिबन जॉइस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिबन जॉइस्ट वो शो नहीं कर रहा है, रिबन जॉइस्ट शो कर रहा है वो सिर्फ लास्ट वाली जो एक्सटीरियर वाल्स है वहाँ पर। तो अब रिबन जॉइस्ट हमने यहाँ पर लगाने हैं, तो यहाँ पर फिर हम जॉइस्ट टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/8 के, इनकी स्पेसिंग जो सी है वो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 12, पहले हमने यहाँ पे एरिया लगाना था और लेंथ डिमेंशन लगानी थी। यहाँ पर देखें तो एक डब्ल्यू सेक्शन ये है, ठीक है, जो कि है W12x40। यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आ रहा है ये 12/26 है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो आ रहा है W10/22 है। इसके अलावा इसके अंदर जो फोर्थ फ्लोर के अंदर देखें तो ये पोस्ट जो चल रही हैं ये नीचे वाले फ्लोर की चल रही हैं। अब ये है 4x4 की पोस्ट, 4x4 की ये पोस्ट है, हम इनको काउंट लगा देंगे। अब ये सारी की सारी डिटेल जो सी है ये हमारी सेकंड फ्लोर की है। सेकंड फ्लोर का हम बनाते हैं फोल्डर,
अब उसके बाद मैं ये लोअर रूफ है जो कि इस गिराज के ऊपर आ रही है, जैसे कि ये देखें। तो मैं यहाँ पे इसका रूफ एरिया लगाऊंगा। इससे पहले हम इसके पिच देख लेते हैं, पिच कितनी है। ये इसकी पिच जो है वो 5 की पिच है। तो मैं यहाँ पर लूँगा रूफ एरिया। इस तरह अगर हमने इसी का भी राफ्टर्स का भी ब्रेक डाउन देना हो, ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ राफ्टर्स निकालने हो, तो हम यहाँ पर जॉइस्ट टूल ही यूज़ करेंगे और उससे हम जो है वो नंबर ऑफ़ राफ्टर भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ राफ्टर क्योंकि नहीं निकालने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर इस एरिया को डिवाइड करूँगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने जॉइस्ट निकालने हैं। एरिया को डिवाइड करूँगा स्पेसिंग पर, तो मेरे पास ये नंबर ऑफ़ राफ्टर्स निकल आएंगे। 2/, इसके हमने स्पेसिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2/8 राफ्टर्स एट द रेट ऑफ 16 इंच सी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये रिज बीम चल रहा है, ठीक है। रिज बीम कौन सा चल रहा है ये? अब ये जो रूफ है ये हमारी बाहर तक आएगी, यहाँ तक। मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग देता हूँ, गराज रूफ। और ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर आ जाएंगी। अब इस तरह अब जो ऊपर रूफ आ रही है हमने वो करनी है। तो यहाँ पर देखें 2/10 के राफ्टर चल रहे हैं। इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, इसकी स्लोप देख लेते हैं कितनी है। इसकी 5 की स्लोप है। इसकी 4 की स्लोप है। इसकी स्लोप 4 की है। यहाँ पर ये 2 रिज बीम चल रहे हैं जिनकी डिमेंशन जो लिखी हुई है।
और इस तरह कुछ एलवीएल बीम यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि ये है एलवीएल बीम यहाँ पर है, और ये रिज बीम है। हम इनकी डिटेल इनके साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ये हमने राफ्टर ड्रा किए हैं और इन्हीं के अंदर हम इनकी शीटिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि ये है। इसके अंदर हम साथ लिख देते हैं प्लस शीटिंग। यहाँ पर देखो ये कॉलर टाई चल रहे हैं 2x10 के, 8 फीट 10 इंच की लेंथ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा L और मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x6 के कॉलर टाइज हैं एट अ रेट ऑफ 4 फीट। और सी लेंथ कितनी थी, 8 फीट 10 इंच। और वो अब यहाँ से चल रहे होंगे तकरीबन, हमने इसको मार्क कर दिया और यहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे सीलिंग जॉइस्ट उसको कह रहा है कि 2x10 के सीलिंग जॉइस्ट चल रहे हैं। ये 2x10 के सीलिंग जॉइस्ट हैं एट अ रेट ऑफ 16 इंच OC। इनके भी राफ्टर वगैरह हम इसी तरह ही डिवाइड करेंगे, स्पेसिंग के ऊपर इनके राफ्टर निकल आएंगे। और ये सीलिंग जॉइस्ट बिल्कुल इसी तरह ही हम स्पेसिंग पे डिवाइड करेंगे, तो ये सीलिंग जॉइस्ट की लीनियर फिट निकल आएगा। ठीक है।